बरारी का वाकया। हजारों साल पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक ऐसा परिवार रहता था जिसे लोग बहुत इज्जत देते थे। वह परिवार न केवल अपने धन दौलत में समृद्ध था, बल्कि उसमें एक खास आध्यात्मिक शक्ति भी मौजूद थी, जिसकी वजह से उनके बीच एक गहरा रिश्ता था। गांव वाले उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत मानते थे और उनके जीवन में शांति और सुकून का माहौल था। एक दिन गांव में एक वृद्ध आध्यात्मिक गुरु आए, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास बहुत गहरा ज्ञान है। उस गुरु का नाम स्वामी दिनेश्वर था। एक रात वे उस परिवार के मुखिया ललित चंदावत से मिलने आए। स्वामी दिनेश्वर ने ललित से कहा कि उनके पिता की आत्मा उनसे एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती है और अगर वे तैयार हों तो वह संदेश उन्हें सुनाया जा सकता है। ललित चंदावत, जो खुद भी आध्यात्मिकता में रुचि रखते थे, उन्होंने स्वामी दिनेश्वर की बातों पर विश्वास किया और सोचा कि इस माध्यम से वे अपने पिता की आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी दिनेश्वर ने परिवार को एक विशेष अनुष्ठान करने की सलाह दी, जिसमें उनके पूर्वजों की आत्माओं से संपर्क साधने की कोशिश की जानी थी। इस अनुष्ठान का उद्देश्य था कि वे अपने पूर्वजों की सलाह लेकर गांव में कोई बड़ा बदलाव ला सकें। अनुष्ठान की शुरुआत हुई और जैसे ही परिवार के सभी सदस्य इसमें भाग लेने लगे, एक अजीब और रहस्यमय घटना घटी। जैसे ही वे मंत्रों में डूबे, परिवार के सभी सदस्य एक ही पल में गहरी नींद में चले गए। उनकी सांसें धीमी पड़ने लगीं और उनके शरीर निष्क्रिय हो गए। जब अगली सुबह गांव वाले उनके घर पहुंचे तो वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जब गांव वालों ने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जैसे ही गांव वाले अंदर गए, उन्होंने देखा कि पूरा परिवार एक एक करके फांसी के फंदे से झूल रहा था। उनकी आंखों में डर और दहशत की झलक थी और उनके शरीर निहप्राण हो चुके थे। लेकिन इससे भी ज्यादा भयावह दृश्य था एक महिला का, जो परिवार की करीबी रिश्तेदार थी। उसका गला कटा हुआ था और शरीर खून से सना था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने किसी बहुत बड़े डर का सामना किया हो, और उसके गले से एक आखिरी चीख निकली थी। यह दृश्य गांव के लोगों के लिए एक ऐसा सदमा बन गया जिसे वे कभी नहीं भूल पाए। यह न केवल एक सामूहिक आत्महत्या जैसा लगा, बल्कि इसमें किसी रहस्यमय शक्ति की मौजूदगी का आभास भी था, जैसे कोई दुखी आत्मा उनके जीवन में प्रवेश कर चुकी हो। गांव वालों का मानना था कि यह हादसा किसी प्राकृतिक मौत का नतीजा नहीं था, बल्कि यह किसी प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति का असर था, जिसने उस परिवार की जिंदगी को निगल लिया। उनके अनुसार यह एक संकेत था कि आध्यात्मिक शक्तियों के साथ खेलना किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है, और जो लोग ऐसा करते हैं, उनका अंत कुछ इसी तरह भयावह होता है। इस घटना के बाद गांव में आध्यात्मिक अनुष्ठानों को लेकर बहुत गंभीर सोच पैदा हुई और लोगों ने अपने धार्मिक विश्वासों पर दोबारा विचार करना शुरू किया। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक क्रियाकलाप को बेहद सावधानी से अंजाम दिया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की भयानक घटनाओं से बचा जा सके। यह घटना गांव के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई और उसके बाद उस गांव में आध्यात्मिकता से जुड़े हर कदम को बड़ी सतर्कता के साथ उठाया जाने लगा। यह अधिक सतर्कता ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। 20 साल बाद गांव में समय जैसे थम सा गया था। पुरानी बातें धुंधली हो चुकी थीं और युवा पीढ़ी ने उन घटनाओं को सिर्फ कहानियां मानना शुरू कर दिया था। तभी एक दिन गांव के पुराने खंडहर के पास एक नई फैमिली आकर बस गई। फरहान, उसकी पत्नी मरीन और उनकी 2 बेटियां नूर और आमना। फरहान शहर से था और सस्ती जमीन के चक्कर में उसने वही जमीन खरीद ली जहां कभी वह भयावह हादसा हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने फिर चेतावनी दी, लेकिन फरहान ने हंसते हुए कहा, डरावनी कहानियां बच्चों के लिए होती हैं, बड़े इन्हें नहीं मानते।
घर बनना शुरू हो गया, मिट्टी खोदी गई, पुरानी ईंटें निकाली गईं। और उसके साथ कुछ ऐसा भी बाहर आया जो दफन रहना चाहता था। पहली रात ही नूर ने कहा, अम्मी, मैंने ख्वाब में एक औरत देखी। वह कह रही थी, यह मेरी जमीन है। तुम लोग क्यों आए हो? मरीम ने सोचा शायद थकावट के कारण उसकी बेटी को वहम हो, लेकिन अगली रात आमना के शरीर पर नाखूनों के निशान थे। घर में अचानक चीजें खुद से हिलने लगीं। रात को दरवाजे खुलते और छत से कदमों की आवाजें आती। एक दिन फरहान ने खंडहर के नीचे की जमीन खोदने का फैसला किया। मजदूरों ने बताया कि जमीन बहुत सख्त है, जैसे नीचे कुछ दफन हो। फरहान ने जिद की और खुदाई जारी रखी। तब जमीन से एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला, जिस पर ताबीज लिपटे हुए थे। फरहान ने ताबीज उतारे, संदूक खोला और फिर कुछ समय बाद उसकी चीख गूंजी। अंदर एक पुरानी सड़ी हुई गुड़िया थी, जिसकी आंखें बंद थीं, मगर अब खुल चुकी थीं। उसी रात मरीम ने अपने पति को पेड़ से लटका पाया। उसके चेहरे पर वही पुरानी भयंकर मुस्कान जमी हुई थी, जैसे उसने कुछ देखा हो जो इंसानी आंखों के बस की बात नहीं। और जब नूर और आमना की आवाजें घर के अंदर गूंजें, तो दरवाजा बंद था और सदियों के लिए बंद ही रहा। गांव वालों ने एक बार फिर वह जमीन छोड़ दी, ताबीज बांधकर, और दुआ की कि शायद अब वह सो जाए, शायद अब फिर 20 साल शांति रहे। लेकिन चांद की 13वीं रात को अब 2 बच्चों की हंसी की आवाजें आती हैं। रात के सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, कुत्तों के भौंकने की। और फिर अचानक एक चीख, इतनी डरावनी कि पूरा गांव थर्रा उठा। कालापुर एक शांत गांव था, या कम से कम लोग यही समझते थे। लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर प्रताप सिंह की लाश उनके ही हवेली के अंदर खून से लथपथ मिली, और उनके माथे पर किसी ने खून से लिखा था, फिर मिलेंगे। पुलिस आई, तहकीकात शुरू हुई, पर मामला उलझता ही गया। न कोई गवाह, न कोई सुराग। हवेली में लगे सीसीटीवी कैमरे किसी ने सबके सब तोड़ दिए थे। लेकिन एक बात सबको चौंका गई। ठाकुर की मौत से एक दिन पहले गांव की एक औरत, रंजना, जो पागल मानी जाती थी, उसने चिल्लाकर कहा था, ठाकुर, अब तेरा वक्त आ गया है। गांव में अफवाह फैल गई कि रंजना ही चुड़ैल है, वही सबको मार रही है। लेकिन इंस्पेक्टर अरुण को यकीन नहीं था। वो सच जानना चाहता था। उसने रंजना से पूछताछ की, लेकिन रंजना सिर्फ एक ही बात कहती रही, हवेली में भूत है, वो आया था, मैं देखी थी। इंस्पेक्टर अरुण ने एक रात हवेली में ही बिताने का फैसला किया। रात के 12 बजे हवेली में दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, दीवारों से खून टपकने लगा, और अचानक कमरे की घड़ी उल्टी चलने लगी। तभी एक परछाई आई और हवा में गूंजा, अब तेरा नंबर है, अरुण। अगली सुबह इंस्पेक्टर गायब था। बस हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, एक और गुनाह का बदला पूरा हुआ। तब पता चला ठाकुर ने रंजना के परिवार को जमीन के झगड़े में मार डाला था, और वो परछाई वही आत्माएं थीं जो इंसाफ लेने लौटी थी। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। इंस्पेक्टर अरुण कहा गया। गांव वालों को आज भी हवेली से रात में किसी के चीखने की आवाज आती है। शायद अरुण आज भी इंसाफ ढूंढ रहा है। गांव की रहस्यमयी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां 1994 में फैजान नाम का एक मासूम बच्चा एक रहस्यमयी घटना में मारा गया था। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था जब अचानक वह जंगल की ओर भागा और फिर कभी वापस नहीं आया। 3 दिन बाद उसकी लाश एक पुराने कुएं में मिली। उसका चेहरा भय से जमी हुई थी, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। फैजान की मौत के बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी।
बच्चे रातों को चीखने लगे, कुछ नींद में चलते हुए खुद को घायल कर लेते और कई ने दावा किया कि उन्होंने एक साया देखा जो फुसफुसा रहा था। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि यह किसी आत्मा या जिन्न का काम है जो फैजान की मौत के बाद मुक्त हो गया था। आखिरकार गांव वालों ने एक मशहूर तांत्रिक पंडित देवी प्रसाद को बुलाया जो भूत प्रेत और जिन्नों को वश में करने में माहिर थे। गांव पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां एक अशुभ आत्मा मौजूद है। उन्होंने गांव के सबसे पुराने पेड़ के नीचे एक यज्ञ किया और जिन्न को बुलाने के लिए पवित्र मंत्रों का जाप किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक भयानक आंधी चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी और अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी। फैजान की आत्मा ने एक भयानक जिन्न का रूप धारण कर लिया था और वह पूरे गांव को अपने कब्जे में लेना चाहता था। लेकिन पंडित जी पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने पवित्र भस्म जिन्न पर फेंकी जिससे वह तड़पने लगा। फिर उन्होंने तांबे के कलश में पवित्र जल भरकर उस पर छिड़का। जिन्न की चीखें तेज हो गईं, जमीन हिलने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ वह जिन्न हमेशा के लिए कैद हो गया। उस दिन के बाद गांव में शांति लौट आई। लेकिन आज भी जब रात का अंधेरा घना होता है, कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप उस पुराने कुएं के पास जाएं, तो किसी की मध्यम फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे छोड़ दो, मैं वापस आना चाहता हूँ। कई सालों तक गांव में सुकून था, मगर एक रात कुछ नौजवान जिज्ञासा में पुराने कुएं के पास जा पहुंचे। उन्होंने हंसी मजाक में कुएं के बंद ढक्कन को हाथ लगाया और जैसे ही उन्होंने उस पर दस्तक दी, जमीन हिलने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं चरमराने लगीं और एक भयानक चीख गूंजी, वही चीख जिसे पंडित देवी प्रसाद ने सालों पहले दबा दिया था। अचानक कुएं के अंदर से एक साया उभरा जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। यह वही जिन्न था जो शायद बरसों से किसी के उसे मुक्त करने का इंतजार कर रहा था। नौजवानों ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, मगर उनमें से एक को किसी अनदेखी शक्ति ने खींच लिया। उसकी चीखें पूरी घाटी में गूंज उठीं, मगर फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, भयावह कब्र जैसी खामोशी। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे, मगर वह नौजवान कभी नहीं मिला। बस जमीन पर मिट्टी में एक ही वाक्य लिखा था, मैं वापस आ गया हूँ।